नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य अनेक प्रकार के किया हुआ पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रख के और रात्रि जागरण करने से, दीपदान करने से मनुष्य अनंत फल की प्राप्ति होते हैं और इसका वर्णन स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के निद्रा से जगते हैं और सभी भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी के विवाह किया जाता है और बड़ा ही धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन का महत्व बहुत ही अधिक है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही कोई भी काम शुरू करने से सभी काम सफल होते हैं। देवोत्थान एकादशी के संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर कथा है जो इस प्रकार है। एक राजा था। वह अपने राज्य में सभी प्रजा को हर प्रकार से सुखी संपन्न रखते थे। सभी प्रजा प्रसन्न थे। उस राजा के राज्य में भी कोई चीज का कमी नहीं था। राजा के पुत्र, धन धान सभी चीज से राजा संपन्न थे और भरा पूरा था। राजा अपने राज्य में यह घोषणा करता था कि एकादशी के दिन सभी प्रजा एकादशी का व्रत करें और राजा प्रजा और पशु सभी मिलकर एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे और कोई भी व्यापारी उस दिन अन्न नहीं बेचते थे। तभी उस राज्य में एक अन्य राज्य से एक व्यक्ति आया था और राजा के से कहने लगे कि हे महाराज, मुझे आप काम पर रख लें। तब राजा ने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया, किंतु राजा ने उस व्यक्ति से एक शर्त रखा कि तुम्हें हर दिन खाने को सब कुछ मिलेगा, किंतु एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। तब उस व्यक्ति ने उस टाइम हाँ कर दिया, किंतु जब एकादशी का दिन आया तो उसे फल खाने के लिए दिया गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे महाराज, मैं फल खाकर नहीं रह सकता, मुझे भोजन चाहिए, भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। तब उस व्यक्ति को उसका शर्त याद दिलाया और जब उस व्यक्ति को शर्त याद दिलाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे महाराज, उस टाइम मुझे काम का सख्त ज़रूरत था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया, किंतु अगर मुझे भोजन नहीं दिया गया तो मैं मर जाऊंगा। तब राजा ने उस व्यक्ति को भोजन का सभी सामग्री दे दिया और उस व्यक्ति से कहा कि तुम महल से दूर जाकर भोजन बनाकर खा लेना। उस व्यक्ति ने एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर भोजन बनाया और भोजन बनाकर भोग लगाया और भगवान से प्रार्थना करने लगा और भगवान को पुकारने लगा। तब भगवान 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए और उस व्यक्ति के साथ बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम से भोजन करने लगे। जब भोजन किया हुआ हो गया तब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने महल लौट आए। फिर जब दूसरा एकादशी का दिन आया तब उस दिन उस व्यक्ति ने फिर भोजन का सामग्री मांगने लगे। तब राजा ने उसे दे दिया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे महाराज, मुझे दोगुना भोजन का सामग्री दीजिए, नहीं तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ भगवान भोजन करने के लिए आते हैं। तब भगवान के बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और राजा को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान इसके साथ भोजन करने के लिए आता होगा। फिर भी राजा उसे दोगुना भोजन का सामग्री दे दिया और उस व्यक्ति ने घर से महल से दूर जाकर भोजन बनाने लगा और राजा ने एक पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा था। जब उस व्यक्ति ने भोजन बना लिया और भोग लगाया और भगवान को पुकारने लगे तब सुबह से शाम हो गया, किंतु भगवान भोजन करने नहीं आए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ भोजन नहीं किए तो मैं इस नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगा। ऐसा सोचने लगे और जाकर नदी के किनारे पहुंच गए। तभी जैसे ही नदी में कूदने वाले ही थे वैसे ही भगवान 4 भुजा धारण करके उसे रोक लिया और उसके साथ बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम से भोजन किया और भोजन करके उस व्यक्ति को अपने विमान में बैठाकर विष्णु लोक को चले गए। इधर राजा सब दृश्य देख रहे थे और राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं इतना उपवास व्रत करता हूँ, यज्ञ हवन करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया। और इस व्यक्ति के साथ भोजन भी किया और इस व्यक्ति ने उपवास भी नहीं किया
और ये विष्णु लोक धाम को प्राप्त कर लिए। तभी उस राजा को आत्मज्ञान हो गया और उस राजा ने अपने महल लौट आए और श्रद्धा और प्रेम से फिर एकादशी का व्रत करने लगे और भगवान विष्णु के आराधन और पूजन में लग गए। तब अंत में राजा को भी विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। यह कथा देवोत्थान एकादशी व्रत का था। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।